Thank you.
संत गुरु जी महाराज की जय हो, परमात्मा की जय हो, जय हो। भूलू नहीं जस थारो दाता ओंकारो जन्म सुधारो। और गुरु महाराज बिना वो जन्म नहीं सुधरे वास्तव में। क्यों है? जटाताई गुरु धारण नहीं करे जटाताई तो मानव तन को खती झूठो है बिल्कुल। कठिन और कठिन जाओ बोले भगवान खुद बनार भेजे लेकिन पटे भी साख नहीं लागे गुरु महाराज की जाना कई भी गिनती में नहीं रखे। और जो बड़ा बड़ा खूब जगह भक्ति कर गया माने वह लिस्ट में नाम होने की ये भजन के माध्यम से केवलदास जी महाराज निर्णय कर बताइए बात कि गुरु महाराज ने प्रार्थना तो अवश्य करनी है। पहले महात पिता है वे पालन पोषण कर देवे अच्छे संस्कार दे दे अच्छी पढ़ाई लिखाई करा देवे अच्छों के लिए बंदोबस्त कर देवे जीवन भर के मायने के वही के जमीन है जायदाद है धंधो है मगर गुरु बिना मामलो फेल है। लग 84 में बहुत दुख पायो धर धर पशु अवतारो दूब सीप सया बहु तेरा हो दुख परो निवारो। ये गुरु महाराज आप बिना 84 को नहीं पड़े तो 84 लाख का जगह भी जीव ऐसा और जानवर है और हकड़ू पाएंगे बोलो तावड़ो आएगो वो छियाम थोड़ी आ सकती बिना पर ल्याम तो ही आएगो नहीं आगे पर आदीन सपने सपने अब स्वतंत्र भगवान जुए देती है मगर आप जटा तक गुरु नहीं है जटा तक कोई स्वतंत्रता है को नहीं बिल्कुल। राम मिलन की राय बताओ मैं तो भरम अंधेरो आग भरोसा पर उगारी ओगण चित मत धारो। मैं ओगणे हूँ वास्तव में और गुरु महाराज के आगे अवगुणी भी आदमी है और अपना अवगुण पे पश्चाताप कर लेवे और अपना अवगुण को स्वीकार कर लेवे तो गुरु माफ कर देवे और गुरु महाराज जब माफ कर देवे तो भगवान तो अवश्य ही माफ कर देवे। गुरु बिन ज्ञान ध्यान सब फीका फीका नेम आचारो। कोई नियम धारण कर लेवे कई शास्त्र पढ़े कई गुरु उपदेश भी देवे बिना गुरु बिल्कुल फीका है। क्या कि पति बिन नार शोभा नहीं पावे काई विधवा को श्रृंगार। बात इतनी है कि जो विधवा स्त्री है बाजार के मायने होड़े इनकार कर नहीं रहती कोई छोकी बन के आंगली उठावे। इन्हीं प्रकार जगह कोई दो शब्द सीख उपराड़ी और उन शब्दों का इस्तेमाल करे तो विधवा स्त्री समान ही मानो। क्यों जटा गुरु महाराज की साथ नहीं
और जब गुरु महाराज की साख लाग गई तो वह स्वागण स्त्री के समान है। गुरु साहब अवकालो जन्म सुधारो भूलू नहीं जस थारे। फिर कहे गुरु बिन सहाय करे को जीव की तीर्थ करो हजारों। देखो विचार करवा योग्य शब्द है। गुरु बिन सहाय कोई नहीं कर सके, तीर्थ करो हजारों। बेकूटा उपाचा भेरियार सुखदेव नारद प्यारो। नारद जी महाराज 12 साल तपस्या करी, कटदार करी, जट भगवान शिव जी अपने कामदेव को भस्म करियो बीज। तो बड़े तो वैसे ही काम सता तो न कोनी। बे 12 साल तपस्या कर और आए पिताजी ने कर प्रणाम और बेटा सामने जब क्यों बेटा आई वो तू परिपूर्ण थारी तपस्या क्यों पिताजी मैंने तो कामदेव को जीत लिया। क्यों बेटा ऐसा अभिमान नहीं करना, काम तो कोई बड़ा बड़ा त्रिकाल दृष्टि है वो भी काम नहीं जीत सके। क्यों नहीं पिताजी मैं जीत रही हूँ काम नहीं, क्योंकि वो मैं बढ़ गई। तो ब्रह्मा जी समझायो और अपने पुत्र का हित करवा वास्ते हित अपनी जिंदगी गंवाने 4 जना हित करे, बाकी कोई हित नहीं कर सके। पहला हित करे माता, चाहे बोले अपनो जीव कितो भी कठिन है और अग्नि में क्यों नहीं जा रही हो, अपने पुत्र के लिए वह हित नहीं है बने। दूसरा पिता, बस तीसरा गुरु महाराज और चौथा है भगवान। पांचों कोई हित करने वालों है ही नहीं। अपना दिव्य दृष्टि हूं और ये सत्संग का शब्दा के द्वारा देख लिया सब मतलब का है। और तो नारद जी महाराज के गुरु नहीं होते हुए 12 साल तपस्या करोड़ी अपमान हुआ और भगवान के आगे गया। जब विष्णु भगवान ने आई बात कही भगवान विष्णु की और नारद तो वास्तव में काम जीत लियो, मगर तू तो नुगरो है। क्यों बाबू जी मैं कामदेव ने जीत लियो, अब नुगरा सुगरा को कट फर्क पड़े, क्यों बिल्कुल फर्क पड़े भैया। कोई जन पियो राम रस प्यासा, मुच्चाला कोई करोगे हिम्मत मुच्चाला। फिर अभिमान लियो नारद जी ने। तो भगवान की बेटा गुरु धारण करना पड़ी, गुरु धारण करे बिना थारी तपस्या एड़ी जावे। तो नारद जी आई कालू जी की ने गुरु धारण करना पड़ा। सुखदेव जी महाराज पेट में तपस्या करी 12 साल तक। गर्भ के माए ने भजो गर्भ जोगेश्वर भरियो भजो गर्भ में कीनी हरकी शेर बेकूटम फेर दिया देख लियो सुखदेव। सुखदेव जी महाराज ने भगवान विष्णु की हो बेटा गुरु धारण करना पड़ी। 12 साल तू पेट में तपस्या कर ली तो वो शक्ति दूजी ही भगवान शिव जी ने अमर मंत्र सुना दियो और उन कृपाओं तू 12 साल तपस्या कर ली मगर गुरु मंत्र बोल दिया। तो बाप जी मारे योगी कोई गुरु ही तो को नहीं है। 12 साल में पेट में अगर तपस्या करेगा तो कोई तपस्या करेड़ो हो तो वो मारे गुरु योग्य हो सके। क्यों गेला क्यों अभिमान करे। अटत विष्णु लोग है, मृत्यु लोग में धारी योग्य गुरु है। क्यों मृत्यु लोग में मारे गुरु कौन हो सके। क्यों राजा जनक वेदे ही राजा जनक है, उनके जाको और थारे गुरु में गुरु मंत्र दे। तो नारद जी महाराज ने भगवान ने तो उनके मन में कुछ शंका आई कि भाई भगवान तो कह दियो मगर मारे योग्य गुरु का ही हो सके। तो जनकपुरी के मायने गया सुखदेव जी पहली रोटी पूछो जार क्यों राजा जनक जी को मैं लोही है। क्यों हाँ क्यों मैं मिलना चाहूँ राजा जनक जी हूँ। क्यों आप हो कौन। क्यों मैं सुखदेव मुनि हूँ। क्यों अटे विराजो साहब माइन आदेश देवा राजा साहब को फिर बाद में जाए जाए राजा जी। क्यों राजा साहब एक सुखदेव मुनि करके कोई महाराज आया है जो आपको मिलना चाहे।
राजा जनक आदेश दियो कि उनको बोल दो 3 दिन समय को नहीं आचा आए पोड़े और क्यों महाराज 3 दिन रुकनो पड़े आपने अगर राजा जी मिलना चाहो तो जब वो अपने आप में थोड़ा सो गर्व हो जो वो एकदम ढीलो पड़को जो आग के माथे घी ने छटावे नहीं जब एकदम पिलकड़वा लागे बने क्यों 3 दिन को आदेश दे दियो अपन नहीं आप गर्भ को माए तपस्या करियोड़ा थोड़ा बहुत मैं होने भोटी पड़वा लगी 3 दिन खड़ा रिया बोले चौथे दिन दूसरी डोडी पूजा तो पटे आदेश हुई ऐसे करता करता राजा जनक जी के 60 डोडी पार करी सुखदेव जी महाराज 21 दिन पूरा हुआ क्यों वो लिखन लागी क्यों भगवान क्यों गुरु धारण करना तो करना ही करना काटो गड़ियो और जज जातो राजा जनक जी कने गए पूग गया हेलो सुखदेव जी महाराज की जो दृष्टि पड़ी आगे राजा जनक जी भजन के मायने लीन और रानी सेवा के मायने तैयार ही बटे अभी रानी में सेवा करते करते राजा जनक जी समाधि में लीन होगा और रानी ने नींद आई वो रानी ऊपर जो हाथ हो वो हाथ बटे ऊपर ही और एक हाथ धुना में आए जो ही दृष्टि पड़ी तो वो रानी और वो हाथ ही दी क्यों सुखदेव जी ने और एकदम भग गया मन में क्यों रे तो भगवान कट भेज दियो तो बड़ो कामी एक हाथ तो एनी टेम नारी के ऊपर रखियो तो और बैठो है आंखें में चलती फिर मन में विचार है इतनी दूर आएगा तो कम से कम थोड़ी बहुत बात तो कर लिया जो ही आगे पग दियो दूर तो हाथ धुना के मायने लकड़ा बेड़ो चले बिन टेम टेंडर दूजिया एकदम क्यों आरे भगवान तपस्वी तो एन कहवे आपा आई तो कान थोड़ी कांकरी सीट गई है तो टोडी कूदे 3 साल को ज्या कूदा पर जरा जाए पगा आमे बैठ और प्रार्थना करी राजा जनक जी भजन में समाधि तोड़ और देखियो आगे जन प्रकट करियोड़ो दासातन भाव के वास्तव में वो तैयार है चीज आई क्यों सुखदेव जी मन के मायने ग्लानी तो बहुत आई था के पण आई तो गया थे ठंड क्यों दाता ग्लानी तो जते मूर्खता ही जता गई अब बाबा की मार तो उपदेश दिया राजा जनक जी और फिर गया भगवान का नजर जाए भगवान नंगे पाँव हम आए और आदर सत्कार करियो क्यों भाई अब तो सुगुरु है अब थारी भक्ति पूरी है तो बिना गुरु तो ये मानव तन बिल्कुल झूठो है यदि बार बार अपने संत शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में एक ही बात आवे कि मानव तन धारण कर लियो तो गुरु धारण करना जरूरी है अब धारण आप कर लियो पहलो शब्द है मानव तन धारण करियो कोनी आपन दियो है भगवान अब आपनो काम है गुरु धारण करनो कुछ न कुछ नियम धारण करनो दान पुण्य करनो अच्छे संतां की सोबत करनी बार बार हमारी आई बेनती बेगी सुनो पुकारो दास केवल पर कृपा की जो सिर पर हाथ तुम्हारो हे दादा अगर आपको हाथ सिर पर है तो कृपा कर और मनी भव सागर पार कर दीजिए बोलो राम जी महाराज की बोलो।